ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पे निर्धारित और आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे। इस हफ्ते की बात करें तो आपके लिए नवम से शुरू कर 11वें तक जाएंगे, तो इसमें कई चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक विशेषता है। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को अपने लिए प्लान आउट करें ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की मदद से। जो लोग जानते हैं या ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए ये साप्ताहिक राशिफल बहुत काम आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकंड ऑप्शन बन ही जाती है। शुरू करते हैं। चंद्रमा रहेंगे आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में 2 तारीख को, और 4 सितंबर सुबह के 10 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। अब वैसे तो चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन अष्टमेश का नवम भाव में आना कभी कभी तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ जाता है और कभी कभी इसका विपरीत भी हो जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इस समय आपकी कुंडली में कौन सा योग एक्टिवेट है, कौन सी दशा अंतदशा चल रही है, क्योंकि सामान्य विश्लेषण में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर या तो कुछ बहुत अच्छा होगा या थोड़ा सा नकारात्मक रूप से भी हो सकता है। अब अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर वो भाग्येश के साथ बैठे हैं यानी कि सूर्य के साथ, तो ज़्यादा संभावना है कि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन ये जो सूर्य है जब चंद्रमा के साथ आ गए तो बनता है अमावस्या योग या अमावस्या दोष। और ये जो चंद्रमा है इन पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि क्या बनाती है? मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विष योग बनाता है। चंद्रमा को दूषित करते हैं शनि, और चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। तो जब चंद्रमा पर दूषित प्रभाव रहेगा, शनि का विष योग रहेगा, तो चंद्रमा मन दूषित रहेगा। तो यहाँ पर एक तो अपने मन पर नियंत्रण रखना है। पंचम से पंचम भाव में ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच हो सकती है। हो सकता है भौतिक जीवन में, जैसे मैंने कहा, अष्टम नवम का योग नवम भाव में कोई भौतिक रूप से आपका कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा नकारात्मक समय है। सेंसिटिव रहेंगे, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, पुराने लोग याद आएंगे, बहुत पुरानी गलतियां बहुत याद आएंगी। धनु वालों की एक प्रॉब्लम होती है, मैं बता चुका हूँ कई बार कि ना पर्सनल लाइफ में बहुत बुरे डिसीजन लेते हैं, कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। इनका लोगों का चयन बहुत गलत होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रेट्रोस्पेक्टिव वे में आप जाएंगे, क्या गलत कर लिया, क्या सोच लिया, तो थोड़ा सा मानसिक शांति बनाकर रखेंगे तो अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ अवश्य मिलेगी, लेकिन मानसिक रूप से संवेदनशीलता प्रकट हो रही है। नवांश कुंडली कह रही है बड़ों से बात कीजिएगा, ईश्वर के टच में रहिएगा, आध्यात्मिक रहिएगा, यही चीज़ें यहाँ पर बचा सकती हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं तो और भी अच्छा है। बिजनेस बहुत शुभ समय है, पैसा भी आएगा, स्थिरता भी दिख रही है। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, रॉ फूड, स्पेशली रॉ फूड प्रोडक्ट्स, इनसे काम करते हैं जुड़ा लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अनिश्चितता है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। किसी ने कुछ कहा और उसका प्रभाव हो गया रिलेशनशिप पर। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशनशिप कच्चा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, लोग बाहरी तत्वों का, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। तो यहाँ पर दोनों ही लोग यानी कि जो रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के बेस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहरी तत्व इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, फोकस रहेगा। सेहत के अनुसार आपको
हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी। 4 सितंबर सुबह के 10 आ जाएंगे चंद्रमा आपके 10वें भाव में, और इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा। और सुबह के 10 बजे से 4 सितंबर को 6 सितंबर रात के 11 तक चंद्रमा 10वें भाव में ही गोचर करेंगे। अष्टमेश का 10वें घर में आना बहुत महत्वपूर्ण समय दिखाता है, जब जॉब चेंज हो सकता है। नीच के शुक्र के साथ, जो कि 10वें घर में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अत्यंत शुभ समय है। तो आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। इवन जिनकी जॉब चली गई थी उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। अगर हम 10वें भाव को देखें तो यहाँ पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है इस टाइम पर। चंद्र, शुक्र, केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये, क्योंकि 10वां भाव है, कर्म भाव है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन शुक्र का होना और केतु का होना ये थोड़ा सा नेगेटिव एंगल भी देता है। केतु का होना क्यों? क्योंकि चंद्रमा कहाँ है, केतु के साथ है, क्या लग गया, ग्रहण दोष। और शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स और नीच के शुक्र। क्या होगा यहाँ पर, काम तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कोई आप पे कोई पोकिंग कर देगा, कोई व्यंग्यात्मक चीज़ बोल देगा, पूरा मूड आपका शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, आपके बॉसेस से बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जो आपके सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, वो आपको बहुत तंग करेंगे, मे बी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो थोड़ा सा कष्टकारी समय है हफ्ते के मध्य भाग का। काम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों का सपोर्ट बहुत नहीं मिलेगा। केतु के साथ चंद्रमा है ना, तो कभी कभी व्यक्ति का एकदम इतना परेशान हो सकता है व्यक्ति की जॉब छोड़ने का मन कर दे। ये स्पेशली उनके साथ ज़्यादा होगा जिनका कुंडली में समय अभी अच्छा नहीं चल रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे की सोचिएगा, ये समय थोड़ा संवेदनशील है। दशमांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में कुछ अलग नहीं करना, फोकस रखना है। बिजनेस यहाँ पे अलग करना है। बिजनेस में अगर बंद से गए हैं, रुक से गए हैं, अपने पूरे बिजनेस के स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों में ही प्रॉब्लम है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी कम रहेगी। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट और डिवोशन दोनों की ही कमी दिख रही है इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आप सेल्फिश कहिए या फिर सेल्फ सेंटर्ड कहिए, हो सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, लाइफ पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एग्जाम है अगर आपका कोई, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, कफ रोग, लोअर बॉडी में स्पेशली लोअर बैक में दर्द, और जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहिएगा। सर्वाष्टक अष्टम बली है, पुनः जॉब चेंज का बहुत अच्छा मौका है। 6 सितंबर रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके 11वें घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अति विशेष माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और वो भी शुक्र की राशि में। मैं पहले भी कई बार बताया है कि कुछ शास्त्र कहते हैं कि शुक्र की केवल राशि में चंद्रमा का गोचर धन कारक बन जाता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है। तो और चंद्रमा इंदु है, इंदु लग्न, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ज्योतिष में इंदु लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पैसा कुंडली में कहाँ पे है, वो इंदु लग्न, श्री लग्न, कई चीज़ें बताती है। तो चंद्रमा अष्टमेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अचानक से लाभ होगा, अचानक से पैसा आएगा, अचानक से रुका हुआ काम पूरा होगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो दूर हो सकती है। किसी के साथ कोई कंपैटिबिलिटी, केवल मैरिड लाइफ में नहीं, किसी से कहा सुनी हो गई थी, परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों से, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टाइम हफ्ते का शुरुआती समय होगा। एकमात्र नेगेटिव चीज़ क्या है कि यहाँ पर गुरु से हो गए 6ठे भाव में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, गुरु से 6ठे भाव में जाना शकट योग बन जाता है। तो उससे क्या होता है ना, जीवन में डिले आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ कार्य आपके विलंबित तो हो सकते हैं, लेकिन समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर ध्यान दीजिएगा। 11वां भाव इच्छाओं का है, तुला इच्छाओं की राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव है जो काम त्रिकोण है। इच्छाएं अचानक से सही पाथ पे चलते चलते व्यक्ति को भी गिरा देती हैं। यही आपके साथ भी हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है बहुत मानसिक रूप से बहुत सचेत रहना है। जैसा मैंने कहा, इच्छाओं को बहुत हावी नहीं होने देना। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इच्छाएं हावी हो ही नहीं सकती, हम सब इच्छाओं के ही अधीन हैं। जो इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले, मन पर कंट्रोल कर ले, वो तो योगी हो जाता है।
आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय अच्छा है लेकिन झगड़े हो सकते हैं। कोई पुराने झगड़े थे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर कोई व्यक्ति आपसे उलझ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, पर्सपेक्टिव बदलेगा, सोच बदलेगी। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आर्ग्यूमेंट चल रही थी, लेकिन ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। कोई मैटर था, कोई प्रॉब्लम थी, उसको एड्रेस कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सामान्य होंगी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत अनसुलझे पहलू हैं जिन पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है। डिवोशन रहेगा, फोकस रहेगा, अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट के रोग और दंत विकार, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। जो लोग प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग उनके लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप में ओम महादेवाय नमः मंत्र का और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। महादेव को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।